जय हिंद। बता दूं कि झारखंड एसएससी के द्वारा झारखंड में टीचर की भर्ती निकल चुकी है। जी हाँ, जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो बीएड किए हों, डीएलएड किए हों, वो लोग अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि झारखंड में टीचर की भर्ती निकल गई। कितनी पद पे भर्ती निकली है, क्वालिफिकेशन के किस तरह से मांगा जा रहा है, एज क्या मांगा जा रहा है, उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कि अगर आप जब फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकता है, सारी चीजों को हम बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब देखिए, झारखंड टीचर वैकेंसी, ऐसे अगर ये कह सकते हैं कि चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में भी लोग टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो TRE-4 है। सरकार इसको देख रहे हैं, पिछले 2025 से टाल रही है कि अब आएगा, सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो वो वैकेंसी भी आएगी। लेकिन उससे पहले अभी जो वैकेंसी आई है वो झारखंड के लिए है, जो है 3451 पदों पे, ठीक, जिसके लिए ऑनलाइन अगर कहते हैं तो 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 13 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फॉर्म का फी है 100 रुपए है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और SC ST के लिए आपका 50 रुपए है। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, हम बात करते हैं पूरा सीट एकदम। देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के लिए जाते हैं तो वहां के लिए आपकी सीट रहेगी 2550 सीटें। ठीक, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि 1 to 5 के लिए। दूसरा आता है ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर मैथ और साइंस, 356 सीट। ये देखिए, ये मैं बता दूं कि अगर जो भी लोग 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं, साइंस या मैथ, उनके लिए ये 356 सीट। उसके बाद ग्रेजुएट टीचर असिस्टेंट, उसमें अगर सोशल साइंस मतलब इतिहास भूगोल नागरिक लिए जाते हैं, अगर 6 से लेके 8 तक, तो उनके लिए है 350 सीटें, जो कि आप सोशल साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर लोकल लैंग्वेज में देखिए क्या होता है कि झारखंड के अंदर हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा उसके वहां पे संथाली हो गया। तो अगर यानी कि आप कोई लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज में आप देखिए मोटा मोटी ये समझ लीजिए, एक तो साइंस मैथ हो जाता है, वो अलग हो गया, सोशल साइंस हो गया जिसमें इतिहास भूगोल नागरिक आ गया, उसके अलावा क्या आता है, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, संस्कृत हो गया, ये तो हो गया, ये मतलब जो आम चल हो। उसके अलावा झारखंड के अंदर संथाली, अलग अलग वहां की भाषा है। तो अगर आपको इस तरह से भाषा का अगर टीचर करेंगे तो 344 सीट है, 6 से लेके 8 क्लास के बीच में। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, समझिए क्वालिफिकेशन ये जो है, ये सभी अगर आप बिहार के वाले भी हैं तो बिहार में भी यही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है, अगर आप 1 से लेके 5 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरमीडिएट प्लस में डीएलएड, जिसके पास ये 2 डिग्रियां हैं वो क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ सीटेट, CTET, सीटेट का फर्स्ट पेपर ये होता है, ये आपका क्लास 1 to 5 के लिए। अगर दूसरा होता है 6 to 8, कोई भी डिग्री किया हुआ है, मतलब BA BSc BCom कुछ भी है, उसके साथ साथ अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, और इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 जिसने क्वालिफाई कर दिया, मतलब अगर 6 से 8 जाएंगे तो सीटेट पेपर 2 भी आपका कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो ये जिसके पास आपका क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एज होता है। एज की अगर हम बात करें, देखिए 20 साल से लेके 40 साल जनरल या ईडब्ल्यूएस की,
अगर ओबीसी है कोई तो 21 साल से लेकर 42 साल, यहाँ पे ओबीसी को 2 साल छोड़ दी गई। लेकिन अगर ओबीसी की कोई महिला है तो उसको 43 साल तक आपका मतलब 3 साल छूट मिलेगा। एससी एसटी को 41 साल 21 साल से लेकर 45 साल, ये आपका एक वर्ग है। ये आपका अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन। देखिए इसमें सिलेक्शन में आपको क्या होता है, एग्जाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही दो होता है। और रहे बात की जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, दूसरी बार आप एक लैंग्वेज पेपर होगा, और उसके बाद जो भी आपने जैसे कोई साइंस किया है तो साइंस का पेपर देगा, सोशल साइंस वाला सोशल साइंस का पेपर देगा, तो तरह से आपका एग्जाम होगा। आप इसका डिटेल भी जाके वहां वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आपके क्या एग्जाम पैटर्न है। सैलरी की अगर हम बात कर लेंगे, अगर 1 से लेकर 5 तक अगर कोई होता है तो ये सैलरी 25,500 रहेगा। दूसरा अगर 6 to 8 के लिए जाते हैं तो आपका 30,000। ये जो सैलरी है ये शुरुआती सैलरी रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। फॉर्म भरने के साथ साथ आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे वहां पे भी दोनों जगह आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहला चीज हो गया कि आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा आपका 12th का मार्कशीट, दोनों चीज हो गया। अगर देखिए यहीं पे अगर कोई 1 to 5 जाएगा तो उसके पास डिग्री अगर नहीं होगा, वो 12th तक रहेगा, प्लस में डीएलएड रहेगा, तो वो 1 to 5 के लिए जाएगा। और उसके बाद अगर कोई के पास डिग्री है प्लस बीएड है तो 6 to 8 के लिए जाएगा। यानी कि अगर 6 to 8 में जाएंगे तो 10, 12 डिग्री और बीएड ये लगेगा। अगर कोई 1 to 5 के लिए जाएगा तो 10वीं 12वीं या प्लस में डीएलएड, ये 3 रहेगा। उसके साथ साथ देखिए झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, ये एक सबसे कंपलसरी हो गया है। उसके बाद जैसे एससी एसटी वाले अपना कास्ट बताएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यू, जो भी आपके पास जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं झारखंड के, वहां से आप ये भर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना आधार, ये आपके मुख्य डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, फॉर्म भरते समय भी लगेंगे आप। अब देखिए अब मेन जो बात आती है भाई समझ, जो सभी लोग जानना चाहते हैं, झारखंड टीचर समझ तो आ गया कि झारखंड के लोगों के लिए भरना है, लेकिन क्या बिहार वाले भरेंगे? उधर झारखंड के उधर उस साइड अगर जाते हैं तो बंगाल वाले होंगे, तो क्या अदर स्टेट वाले भरेंगे? देखिए आप लोग भरेंगे, लेकिन आपकी जो सीट होगी वो जितने भी जनरल कैटेगरी की सीट होगी वहां के लिए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक मुख्य फैक्टर दिया गया है कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। तो अब यही मेन खेला अटक जाएगा कि चूंकि जब निवास आपको झारखंड का देना है तो जिसके पास झारखंड का निवास होगा वही इसके लिए एलिजिबल होगा। यही मेन चीज है। अगर मान लीजिए जैसे पहले बिहार और झारखंड एक था, तो अगर उस समय से कोई लोग हैं जिनका झारखंड का भी में भी घर है, वहां का उनके पास निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है या बनवा सकते हैं, वैसे लोग भी इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं और उनके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप झारखंड का निवास नहीं बनवा पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में आपको कंपटीशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए।